हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा आपको एक स्ट्रेटजी बताने के लिए, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर पटवारी एग्जाम इन जस्ट 50 डेज। 50 डेज के अंदर पंजाब पटवारी के प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए आपका नजरिया क्या होना चाहिए, आपकी गाइडेंस कैसे होनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप इजीली प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपको इसकी सारी बातें अच्छी लगे, हो सकता है आपको इसकी कुछ बातें अच्छी लगे। ये नजरिया जो है एज ए टीचर, मेरे पास इंस्टीट्यूट में अगर कोई ऑफलाइन बच्चा पढ़ने आता है, 200 से 250 बच्चा हमारे पास ऑफलाइन पढ़ता है, 7 साल हो गए मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए, तो उन बच्चों को आने वाले 50 दिन में हम लोग किस स्ट्रेटजी के थ्रू, मैं और मेरी टीम 5 से 6 बंदे, इंग्लिश के टीचर अलग से, पंजाबी का टीचर अलग से, रीजनिंग का टीचर अलग से, मैथ का अलग से, कंप्यूटर का अलग से, मिलके हम लोगों ने क्या एक स्ट्रेटजी बनाई है कि 50 दिन में हमें बच्चे का प्रीलिम्स अगर क्लियर करवाना है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमें आपको टॉप नहीं करवाना, प्रीलिम्स क्लियर करवाना है ताकि मेंस में आप जा सके। तो आपकी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, तो इसको वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रेटजी यू नीड टू नो अबाउट द सिलेबस। भाई जी, सिलेबस की है तो ये पता होना चाहिए। जीके, जर्नल नॉलेज, ठीक है जी, 20 नंबर की है आपके पास। मेंटल एबिलिटी, जिसको आप रीजनिंग बोल देते हो, 15 मार्क्स की है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ बोल देते हो, ये 30 मार्क्स का है। हालांकि इसमें कुछ चैप्टर जो है रीजनिंग के डाल रखे हैं, जैसे कि कैलेंडर और क्लॉक हुआ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लैंग्वेज एफिशिएंसी, इंग्लिश प्लस पंजाबी, ये दोनों 20 नंबर की हैं, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या जिसको आप आईटी कहते हो, या फिर जिसको आप कंप्यूटर बोल देते हो, 15 नंबर की है। एग्रीकल्चर 10 नंबर की है। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर 10 नंबर का है। तो टोटल इसको अगर मिला दिया जाए तो 120 नंबर का आपके पास पेपर रहेगा, 120 मार्क्स। देखो भाई, पहली चीज, लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था 100 मार्क्स का, उसकी जो कट ऑफ गई थी जर्नल की कट ऑफ गई थी, वो अराउंड मान के चलिए 67 के आसपास गई थी, 1 नंबर प्लस 1 नंबर माइनस, ठीक है। उसमें से 15 नंबर का कंप्यूटर था लास्ट ईयर। 15 नंबर का क्या था, उसमें कंप्यूटर था जो बिल्कुल डेड कंप्यूटर था, मतलब इतना मुश्किल था कि वो बच्चों को आता ही नहीं था। जिसने एमसीए कर रखी है, जिसने बीटेक कर रखी है, सब जीरो, एक पायदान पे लाके खड़े कर दिए गवर्नमेंट ने कंप्यूटर के पेपर में। तो अराउंड 85 नंबरों में से 67 नंबर वाले को आगे जाने की मोहलत मिली थी। तो इस नजरिए को सामने रखते हुए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले इसको मैंने 3 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले है इजी, जिसमें आपको अराउंड 95 से 100% स्कोर करना ही करना है। 95 से 100% आपको स्कोर करना ही करना है। पंजाबी 10 नंबर की, पंजाब जीके 10 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 30 नंबर का, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग 15 नंबर की, ठीक है जी। अगर इन सबको मैं मिला दूं, 10 और 10 हो गए 20, और 30 50, और 15 65 नंबर, यानी कि 65 मार्क्स का पेपर अकॉर्डिंग टू मी ये इजी कैटेगरी में आता है। अब आप कहोगे सर मैथ इजी कहां है। बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझो, जरा अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। पिछले 1 से 1.5 साल, शायद इससे भी ज्यादा, पंजाब में कोई ढंग का पेपर नहीं हुआ है। तो जो पंजाब की मास यूथ पॉपुलेशन है जो गवर्नमेंट के लिए पढ़ रही है, उसने मैथ, रीजनिंग ये तो खाके बैठे हैं, आरएस अग्रवाल 2-2 बार करी बैठे हैं। तो इस 65 नंबर में से मिनिमम 55 मार्क्स आपको टारगेट करने हैं। अगर आप इन 65 में से 55 मार्क्स टारगेट नहीं कर सकते, तो सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, यू आर नॉट इन द लिस्ट। तो आप पंजाब पटवारी की प्रीलिम्स की लिस्ट में नहीं होंगे, ये कंपलसरी है। आउट ऑफ दिस 65 आपको 55 नंबर हर हाल में लेने हैं। याद रखिए, 10 नंबर की पंजाबी, 10 की पंजाब जीके, 30 का मैथ, 15 की मेंटल एबिलिटी, टोटल मिला के हो गया 65। आउट ऑफ दिस 65, 95 to 100% स्कोर करेंगे बच्चे जो सिलेक्ट होंगे। याद रखना,
55 मार्क्स आपको इस पूरे में लेना ही लेना है। ठीक है यार, पंजाब जीके का कितना क्वेश्चन बनता है, 1000 से लेकर 2000। ठीक है, बच्चे 2-2 3-3 बारी करके बैठे हैं। मैथ जैसा कि मैंने बताया, लोग RS अग्रवाल खाकर बैठे हैं पूरी की पूरी 1.5-2 साल से, 2-2 3-3 बारी करे बैठे हैं। पंजाबी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 500 MCQ नहीं बनता इसका अगर ढंग से पूरी पंजाबी पढ़ी जाए तो। इसमें से 55 नंबर लेके चलने हैं मिनिमम, मैं मान के चल रहा हूं। उसके बाद है एवरेज। एवरेज क्या है, ऐसे 2 सब्जेक्ट जिनको आप जितना मर्जी पढ़ लो, आपको खुद प्रेडिक्टेबल नहीं होगा कि आप इसमें से कितने नंबर लोगे। देखो, मैं खुद जीके का टीचर हूं, फिर भी मुझे पता है कि जनरल नॉलेज कितनी ज्यादा वास्ट है, कितनी ज्यादा डिटेल में पूछी जाती है, कोई अंत ही नहीं है इसका। पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, करंट अफेयर है, कोई अंत नहीं है। दूसरा इंग्लिश, वैसे भी हमारे पंजाबियों का इंग्लिश में हाथ जो है ना थोड़ा तंग होता है। एंटोनम है, सिनोनिम्स है, ठीक है जी, ग्रामर के रूल्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, पता नहीं जाने क्या क्या है। तो इन दोनों चीजों को मैंने एवरेज में रखा है, जिसमें हर बच्चा लगभग एवरेज होता है। 30 नंबर का पेपर है, मैं मान के चलता हूं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो इसमें से 50% नंबर ले लोगे, यानी कि 15 नंबर आपको सेकंड सेक्शन में से लेने हैं। मेरी बात क्लियर हो गई। तीसरा है अनप्रेडिक्टेबल, जिन्हों कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, जिन्ना मर्जी पढ़ लो भाई, एदा कुछ नहीं पता। कंप्यूटर 15 नंबर दा, जी आंदा होगा सारे नु आंदा होगा। ये नहीं पता इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ ले, ये नहीं पता C++ लैंग्वेज की कोडिंग पूछ ले। पिछली बार तो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स तक डाल रखे थे इन्होंने। ठीक है, मैंने खुद कंप्यूटर का बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, मुझे खुद नहीं आता था कंप्यूटर, इतना मुश्किल था। हालांकि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, 1.5-2 साल सॉफ्टवेयर बनाए हैं, इन्फोसिस के अंदर काम किया है, मुझे कुछ नहीं आता इसका, इतना मुश्किल इसका कंप्यूटर डाला गया था। एग्रीकल्चर जितना मर्जी पढ़ लो गाइस, इसका कोई मुंह सिर नहीं है। BSc एग्रीकल्चर पढ़ लो, +1 +2 एग्रीकल्चर पढ़ लो, ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। यानी कि ये 25 नंबर का जो पेपर है ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप 10 नंबर ले रहे हो, 10 नंबर यहां पे मैंने और ऐड कर लिए। 55 + 15 + 10, तो ये कितने हो गए, जोड़ो फटाफट, 70 और 10 80। तो मतलब आउट ऑफ 120 ये 80 मार्क्स आपको बड़े आराम से प्रीलिम्स के अंदर, पटवारी के अंदर सिक्योर कर देंगे। प्रीलिम्स आपका पूरा का पूरा सेफ साइड लेके चल रहा हूं मैं, पूरी की पूरी सेफ साइड। ठीक है, अगर आपके पास देखिए जी कोई कोटा है, फ्रीडम फाइटर कोटा है, 1 चाइल्ड कोटा है, SC ST कोटा है, तो इसकी कट ऑफ कम जा सकती है। अगर मैं मान के चलूं कि आप एक जनरल स्टूडेंट हो तो मिनिमम आपको 80 नंबर सिक्योर करने ही करने हैं, 110% सेफ साइड लेने के लिए आउट ऑफ 120, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। क्लियर। इजी वाले सेक्शन में 55 मार्क्स लेने हैं, एवरेज वाले में मैंने 50-50 लगाया, 30 में से 15, अनप्रेडिक्टेबल वाले मैंने से 25 में से सिर्फ 10 लगाए हैं, तो इसको जोड़कर आपके पास 80 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 120। ये बात ध्यान में रखना। इजी सेक्शन को सबसे ज्यादा टारगेट करो, कोशिश करो कि इसमें से 55 मार्क्स मिनिमम आप क्या है, 55 से ज्यादा ले सकते हो, लो 60 ले लो, 62 ले लो। नॉर्मली बच्चा इसमें से 60 तक ले जाता है, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर है। कोई भी जो बच्चा पेपर क्लियर करता ना, वो कोई अलग मांस या हड्डी का नहीं बना होता, उसके सोचने का तरीका अलग है। उसे पता है कि भाई एग्रीकल्चर सब पढ़ के आएंगे पर अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो उन सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देगा जिसमें वो 100% मार्क्स ले सके। मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। मैथ मुश्किल है, लेकिन अगर 100% किया जाए तो 100% नंबर आ सकते हैं इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, आपको कौन कौन से चैप्टर किन किन चीजों के करने हैं। सबसे पहले मैथ का 30 नंबर का पेपर है, लिमिटेड टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक भाई जी मेंसुरेशन, ये नहीं छोड़ना आपको। अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन ये 10+ नंबर का आएगा मेंसुरेशन। 2D सबसे ज्यादा आएगी, 3D के आने के चांसेस कम है, पर रिस्क मतलब करना है आपको। मेंसुरेशन, मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट परसेंटेज, ये क्वेश्चन आता ही आता है परसेंटेज पे। नेक्स्ट 2 मेन टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क, ये फिक्स है। टाइम एंड वर्क की एक एप्लीकेशन होती है पाइप एंड सिस्टम, एक ही तरीके से होते हैं ये। नेक्स्ट
टाइम एंड डिस्टेंस, जब आप टाइम एंड डिस्टेंस करते हो तभी आपको बोट एंड स्ट्रीम क्लियर होगा, तभी आपको एक चैप्टर होता है ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये क्लियर होगा। मेरी बात समझ रहे हो आपके नहीं समझ रहे? क्लियर है। नेक्स्ट, रेशो एंड प्रपोर्शन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेशो एंड प्रपोर्शन तो इसका मतलब होता है एजिस प्लस एवरेज, ये लगभग एक जैसे ही हैं। ये 5 चैप्टर आपको पूरी डिटेल में करने ही करने हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बिना कुछ नहीं बनता। और अगर प्लस में करना चाहते हो 6th और 7th, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इजी है, चाहे पहले कर लो, सीआई थोड़ा सा टफ होता है, कैलकुलेटिव होता है, बाद में करना चाहो बाद में कर लो। पहले इन 5 चैप्टरों की रज के रिवीजन करो, जहां से करना चाहते हो यार तुम वहां से करो, ठीक है। आर एस अग्रवाल से करो, जरूरी नहीं है कि सारा कुछ आर एस अग्रवाल से आएगा। आर एस अग्रवाल में मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन ही 500 से ज्यादा दे रखा है 2D 3D का मिला के, तो जब आप 500 क्वेश्चन किसी चैप्टर के सॉल्व कर लोगे यार तुम्हें वैसे ही सब कुछ आ जाएगा। बच्चों को गलतफहमी होती है कि सर जी मेंस्ट्रुएशन या मैथ का सारा क्वेश्चन डिट्टो आर एस अग्रवाल में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। इन्होंने क्वेश्चन इतने डाल रखे हैं कि हर बार घूम फिरा के वो क्वेश्चन इन्हीं की बुक में से होता है, ठीक है। तुम कोई मर्जी बुक में से कर लो, तुम राकेश यादव में से कर लो यार, तुम अरिहंत के मैथ की बुक में से कर लो यार, तुम मेंस्ट्रुएशन जो है अपने आर एस अग्रवाल में से कर लो, जिस मर्जी में से कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। पर प्रेपरेशन इस हिसाब से करो कि जब तुम मॉक टेस्ट सीरीज लगाओगे ना लास्ट में, मॉक टेस्ट सीरीज लेना मत भूलना, किसी भी इंस्टीट्यूट की लो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी ही मॉक टेस्ट सीरीज लो, जिस मर्जी इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट सीरीज लो, तो आपको जब मॉक टेस्ट सॉल्व करना है इसी स्ट्रेटजी से करना है। पहले ये वाले 55 नंबर लेने हैं, मैथ सॉल्व करना है, ठीक है, पंजाब जीके, पंजाबी, रीजनिंग, सबसे पहले यही सेक्शन सॉल्व करना है कि मेरे कितने नंबर बनते हैं। जब तक इस सेक्शन में आप 55 नंबर या उससे प्लस नहीं ले पा रहे हो, सेकंड सेक्शन में मत जाना, आपका काम नहीं होगा, ठीक है। सेकंड सेक्शन का मतलब एवरेज वाले में, जीके और इंग्लिश में। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद रीजनिंग, मिनिमम रिक्वायरमेंट कि सर जी रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए। सबसे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जो लोग पढ़ते हैं उनको नाम से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। क्लॉक एंड कैलेंडर, वैसे इन्होंने मैथ में डाला हुआ है पर होता है ये बेसिक रीजनिंग में, क्लॉक एंड कैलेंडर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है जी, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपको हर हाल में करना ही करना है। ब्लड रिलेशन, 2 क्वेश्चन पक्का आता है ब्लड रिलेशन के ऊपर, ब्लड रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट 5th पे चलते हैं जी। नंबर ये अल्फाबेटिकल सीरीज, एक अल्फाबेटिकल सीरीज होती है और एक आपकी नंबर सीरीज होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही चैप्टर करो, लेकिन जब तक आपको ये 5 चैप्टर नहीं आते आप रीजनिंग में आगे किसी और चैप्टर पे मत जाइए। पहले इन्हें 5 को पक्का करिए, जब तुम्हें लगे कि ये 5 110% मुझे आगे, तब तुम आगे किसी और के ऊपर जा सकते हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जब तक आप जाओगे नहीं, आप इन चैप्टर को कंप्लीट नहीं करोगे, आगे पजल पड़ा है यार, कैसे करोगे? क्यूब पड़ा है, डाइस पड़ा है, उसको अगर हो सके तो फिलहाल की घड़ी अवॉइड करो, पहले ये चैप्टर करो, फ्री के नंबर हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के टॉपिक में आपको बोल देता हूं, कृपया उसे लिख लीजिए। एक टॉपिक है रेवोल्यूशन, जिसमें हर एक तरीके का रेवोल्यूशन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है, ब्राउन रेवोल्यूशन, गोल्ड रेवोल्यूशन, इस तरीके के जितने भी रेवोल्यूशन हैं, एक क्वेश्चन तो आपको रेवोल्यूशन पे करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रीड्स क्या होती हैं? जैसे आपको कोई ना कोई जानवर की ब्रीड दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किस जानवर की ब्रीड है, ठीक है जी। जैसे रेड सिंधी किस जानवर की ब्रीड है, इस तरीके से ब्रीड्स। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपको मेन क्रॉप डिजीजेस के ऊपर, आपको कोई ना कोई क्रॉप की डिजीज दे दी जाएगी, ठीक है, और पूछा जाएगा कि ये जो डिजीज है, बीमारी है, किस क्रॉप के लिए होती है। जैसे एक रेड रूट होता है, येलो रूट होता है, ये सब डिजीजेस है कि ये कौन सी फसल में होती है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी बैंक हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी बैंक हैं, आरआरबी है, कोऑपरेटिव बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, रीजन रूरल बैंक है, नाबार्ड है, जितने भी
आरआरबीज के या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बैंक हैं ये करने हैं। एग्रीकल्चर एक्ट, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर एक्ट के ऊपर, ये जो 3 नए बिल हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको 110%। ये 3 जो नए बिल हैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, जिनके ऊपर इतना विवाद चल रहा है, ये डिटेल में पढ़ के जाइएगा। जैसे कि फूड एक्ट, बिल एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक चैप्टर आपको करके जाना है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इंस्ट्रूमेंट पे आएगा। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट होता है क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, मेरी बात क्लियर होगी, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट आएगा। अब एक क्वेश्चन आएगा प्रोडक्शन के ऊपर, रैंक इन प्रोडक्शन, कि भाई वीट के अंदर या राइस के अंदर कौन सी स्टेट नंबर 1 के ऊपर है, मेरी बात समझे या नहीं समझे। एप्पल की प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट नंबर 1 के ऊपर है, पेपर की प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट नंबर 1 के ऊपर है, इस तरीके से। ये एग्रीकल्चर के मेन टॉपिक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार सुन लो। रेवोल्यूशन, ब्रीड्स, क्रॉप डिजीजेस, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बैंक, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एक्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड इट्स रैंकिंग। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको करके जाना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो जरूर जरूर आपको प्रीलिम्स में फायदा होगा, ठीक है जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच।